नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि समय की गणना कैसे होती है, समय का निर्धारण कैसे होता है। आपने कभी सोचा है कि जब भारत में दोपहर के 12 बजते हैं, ठीक उसी समय किसी अन्य देश में क्या होगा? भारत में 12 बजे हैं दोपहर की, ठीक उसी समय किसी और देश में क्या हो रहा है? या तो 2 बजे होंगे दोपहर के, या 5 बजे होंगे दोपहर के, या हो सकता है कि सवेरे के 6 बजे हो, सवेरे के 6 बजे हो। तो आखिर ये क्यों होता है ऐसा कि भारत में जब 12 बजे हैं दोपहर के, उसी समय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय। इसलिए हम आज देखेंगे समय की गणना कैसे करते हैं, समय का निर्धारण कैसे होता है। हमने पहले देखा है, इसके पहले अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है पहले, तो उसी से संबंधित है ये हमारा समय का निर्धारण। तो आपको वापस ले चलते हैं थोड़ा बैक, पीछे की ओर, क्योंकि समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं से जुड़ा हुआ है। कौन सी रेखाओं से? देशांतर रेखाओं से। हमने पढ़ा है कि देशांतर रेखा कौन सी होगी? ग्लोब पर जो खड़ी रेखा है उत्तर से दक्षिण की ओर इस तरह खींची हुई होती है। इन रेखाओं के कारण क्या होता है? समय का निर्धारण होता है। इन रेखाओं के द्वारा समय में अंतर आता है। ये खड़ी रेखा है, ये क्या कहलाएगी? देशांतर रेखा। अब ये 360 है कुल। कितनी है? 360 देशांतर रेखाएं। मानचित्र पर आप देखें, ग्लोब पर आप देखें तो ये खड़ी रेखा होगी। उसी के माध्यम से उसी के द्वारा हम समय का निर्धारण करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, समय की गणना कैसे करें। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, एक स्थानीय समय था। समय की गणना भी अलग अलग होती है। स्थानिक समय होगा, प्रामाणिक समय होगा, टाइम जोन अलग अलग होंगे। तो इस तरह, तो स्थानीय समय, लोकल टाइम क्या होगा? लोकल टाइम तो एक हमारा होता है स्थानीय समय, लोकल टाइम। जब सूर्य क्या होता है? सूर्य मध्याह्न में, मध्याह्न का मतलब दोपहर में, कहाँ पे होगा? हमारे सिर पर। सूर्य मध्याह्न में कहाँ होगा? शीर्ष पर होगा। तो जिस स्थान पर ये शीर्ष हमारे सिर पे होगा, ठीक लंबवत, तो उस समय उस स्थान पर दिन के 12 बजे होंगे। क्या होगा? 12 बजे होंगे। तो स्थानीय समय है वो सूर्य की सहायता से ज्ञात किया जाता है। किसकी सहायता से? सूर्य की सहायता से। ये आपने देखा, सूर्य की सहायता से स्थानीय समय की गणना होती है। पहले प्राचीन काल में देखें तो हमारे पास घड़ियां नहीं हुआ करती थी। हमारे माता पिता और दादा दादी वो समय छाया देखकर ही निर्धारित करते थे कि अभी कितने बजे होंगे, उसका अनुमान लगाते होंगे। वो ठीक इसी द्वारा, इसी विधि का उपयोग करते हुए समय की गणना अथवा समय को देखते थे। आज भी जो हमारे दादा दादी हैं वो इसी माध्यम से कि हमारे घर की परछाई किस ओर जा रही है, या कोई वृक्ष है उसकी परछाई किस ओर जा रही है, तो उसको देखकर ही समय का निर्धारण कर लेते। तो स्थानीय समय क्या होगा? उस स्थान विशेष पे कोई व्यक्ति माना कि यहाँ खड़ा हुआ है एक स्थान पर, अब उस समय उसके सिर पर सूर्य है, बिल्कुल क्षितिज में, तब क्या कहलाएगा? बिल्कुल सिर पे है, तब क्या होगा? उस स्थान पर वो क्या होगा? स्थानीय समय होगा उसका। किसका?
उस स्थान का क्या होगा, दोपहर के 12 बजे होंगे। कितने बजे होंगे, दोपहर के 12। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जब व्यक्ति बाहर खड़ा है, उसके ठीक सर के ऊपर सूर्य है, तो उस समय उस स्थान विशेष पर जहां वो खड़ा है दोपहर के 12 बजेंगे, दिन के 12 बजेंगे। आगे हम देखते हैं, अब यदि ज्ञात स्थान अज्ञात स्थान वाले के पूर्व की ओर में है तो क्या होगा, 4 मिनट का अंतर आएगा प्रति देशांतर। कितने देशांतर, प्रति देशांतर। कहने का अर्थ कि मैं ठीक बाहर खड़ा हुआ हूं और सूर्य मेरे सर पर दिख रहा है, मेरे को सर के बिल्कुल सीध में ऊपर है, तब उस समय उस स्थान का समय क्या होगा, 12 बजे होंगे दोपहर के। अब मेरे को मेरे वाले स्थान से पूर्व की दिशा की ओर 10 डिग्री देशांतर। कितने डिग्री, 10 डिग्री देशांतर पूर्व में मेरे को किसी अज्ञात स्थान का समय ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रति देशांतर 4 मिनट का अंतर आएगा। कितना, 4 मिनट। तो यहाँ कितने देशांतर हुए, 10। तो 10 गुणित 4 का गुणा कर देना बराबर 40 मिनट का अंतर आ गया। कितने मिनट का, 40 मिनट का अंतर आ गया। तो इस तरह अगर वो स्थान पूर्व दिशा में है तो प्रति देशांतर 4 मिनट जुड़ जाएंगे। एक देशांतर पर 4 मिनट जुड़े, 2 देशांतर पर 8 मिनट जुड़े, इस तरह 10 देशांतर पर 40 मिनट जुड़ गए। बात समझ में आ गई? तो प्लस होगा, ठीक है, पूर्व दिशा। दूसरा सिचुएशन दूसरी, अगर वो पश्चिम दिशा में स्थित है। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, तो क्या होगा, उसके विपरीत स्थिति होगी, माइनस हो जाएगा। जैसे ही मैं जहां खड़ा हूं बाहर, या मेरा जो देश है वो पूर्वी देशांतर पर स्थित है और मेरे को पश्चिमी देशांतर पर कोई स्थान है पश्चिम में, उसका समय ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे कि ये यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये पूर्व में, और यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हुए। कितने, 12 बजे, और मेरे को इस स्थान पर समय ज्ञात करना, और ये स्थान मेरे को देशांतर ज्ञात है इसका कि 12 देशांतर पश्चिम में स्थित है, 12 डिग्री पश्चिम में स्थित है ये स्थान। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, मेरे को इस स्थान का समय ज्ञात करना, समय ज्ञात। तो मेरे को क्या करना है, 4 मिनट माइनस करने पड़ेंगे प्रति देशांतर। कितने देशांतर, 12 देशांतर है, तो 12 गुणित 4 बराबर कितने आ जाएंगे, लगभग 60 मिनट, 60 मिनट आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 60 मिनट क्या हो गए, 1 घंटा होगा। कितना होगा, 1 घंटा। तो ऐसी स्थिति में मेरे को 1 घंटा माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे 12 बजे थे मैं जहाँ खड़ा हूँ, तो यहाँ पर कितने बजेंगे, 11 बजेंगे। कौन से, सवेरे की, ठीक है। तो इस तरह प्रति देशांतर पश्चिम की ओर जाने पर 4 मिनट माइनस हो जाएंगे। तो ये कहलाता है स्थानीय समय। दूसरा ले लेते हैं आगे, एक प्रामाणिक समय होता है, मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। अब स्टैंडर्ड टाइम इसलिए आवश्यक है क्योंकि सब देशों का फिर अलग अलग टाइम होगा, फिर आपस में मैच नहीं करेंगे। एक ही देश में कई प्रकार के टाइम हो जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में
इसकी महती आवश्यकता है। भारत ही देख लें तो यहाँ पे बहुत सारे टाइम जोन हो जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, प्रामाणिक समय अथवा मानक समय। सामान्यतः क्या किया जाता है, प्रामाणिक समय किसको कहा जाएगा? उस देश की, जिस भी देश की बीचों बीच जो देशांतर रेखा गुजरती है, उस रेखा को मानक मध्याह्न रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? मानक मध्याह्न रेखा। कौन सी? उस देश के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा। अब उस रेखा के माध्यम से ही उस देश का समय निर्धारित होगा। बीचों बीच रेखा पर अगर दोपहर के 12 बजे तो पूरे देश में उस समय क्या बजेंगे? 12 ही बजेंगे, क्योंकि एक ही मानक देशांतर रेखा हमने निर्धारित की है। अगर किसी ने 4 मानक देशांतर रेखा निर्धारित की है वो अलग बात है, लेकिन एक ही मानक देशांतर है किसी देश की। अधिकांश देशों की यही स्थिति है कि एक ही मानक देशांतर रेखा है। तो ऐसी स्थिति में उस मानक देशांतर रेखा को ही पूरे देश का समय मान लिया जाता है। उस देशांतर रेखा पे जो बीचों बीच है किसी भी देश की, अगर उस समय सवेरे 5 बजे तो पूरे देश में भी सवेरे 5 ही बजेंगे। तो इसको कहा जाएगा मानक या प्रामाणिक समय, स्टैंडर्ड टाइम। अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत में कौन सी रेखा जो प्रामाणिक रेखा? प्रामाणिक मध्याह्न रेखा, भारतीय मानक समय रेखा भी कहा जाता है, जो इलाहाबाद से गुजरती है 82.5 डिग्री। आपको ये दिखाई दे रहा होगा 82.5 डिग्री। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पूरा कहा जाता है इसको। पूर्वी देशांतर पर स्थित इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में आता है, और वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? प्रयागराज। इसका नाम बदल गया, ये भी प्रश्न आ सकता है, प्रयागराज। तो आपको याद रखना ये प्रयागराज किसको कहा जाता है। ठीक है, तो इलाहाबाद को ही प्रयागराज नाम दे दिया गया। तो भारत के बीचों बीच रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है। इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान है, और डिटेल में बता दूं, जो कि प्रयागराज कहा जाता है वर्तमान में। तो वहाँ से ये गुजरती है। प्रयागराज आ जाए, इलाहाबाद आ जाए, नैनी आ जाए, उत्तर एक ही है भारत का। स्थानीय समय उसी से निर्धारित किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो इसी को भारतीय मानक समय, कभी कभी लिखा था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये IST लिखा हुआ आता है बहुत सारी जगह, आप समझ नहीं पाते क्या है IST। ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। तो उसी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को IST कहा जाता है, भारतीय मानक समय माना जाता है। ठीक है, और यह क्या है? पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ग्रीनविच रेखा विश्व के अंदर देखें तो जो बीचों बीच है विश्व की 0 डिग्री देशांतर, उसके पूर्व में 82.5 डिग्री है। कितने? 82.5 डिग्री पूर्व में है भारत। इसलिए अब क्या कहा था मैंने कि प्रति देशांतर क्या होगा? 4 मिनट का अंतर आएगा, और ये पूर्व में है भारत। तो ऐसी स्थिति में 82.5 में क्या हो जाएगा? गुणित 4 हो जाएगा, तो लगभग 5.5 घंटे का अंतर आएगा। कितने का? 5.5 घंटे का अंतर आ जाएगा। इसलिए ये ग्रीनविच रेखा से हमारा समय 5.5 घंटे आगे है। आपने कभी देखा होगा कि भारत में जिस समय 10 बजे सवेरे की, माना कि सवेरे के कितने बजे हुए? 10 बजे, तब हम बहुत सारे हमारे भाई बंधु विदेशों में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको उसी समय फ़ोन करके अपन पूछते हैं कि आपके कितने बजे हैं। अगर माना कि कोई कुवैत में रहता है तो उसको पूछा कि आपका वहाँ पे कितने बजे हुए हैं, तो वो बताता है अभी मेरे तो 7:30 बजे हैं सवेरे की, अभी तो उठे ही नहीं हैं।
क्या नहीं किया है, उठे ही नहीं है हम। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो कुवैत हैं वो भारत से, जो भारत है उससे क्या है, पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कुवैत कहाँ पे स्थित है? भारत से पश्चिम में स्थित है। ये भारत है यहाँ, तो कुवैत इस तरफ है पश्चिम में। तो क्या होगा, वो पश्चिम में होने का कारण प्रति देशांतर 4 मिनट माइनस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। इसलिए वहाँ पर और भारत के समय में लगभग 2.5 घंटे का अंतर आता है। कितने का? 2.5 घंटे का। इसलिए वो कहता है कि आप 10 बजे सवेरे के, तो वो कहेगा हमारे 7:30 बजे। ठीक है। तो इस तरह हमारे स्थानीय समय और प्रामाणिक समय देखें तो उस प्रामाणिक समय में पूर्व और पश्चिम में जाते हैं तो क्या होता है, डिफरेंस आता है। पूर्व में जाएंगे तो 4 डिग्री प्लस हो जाएंगे प्रति मिनट, 1 डिग्री पर 4 मिनट प्लस हो जाएंगे। वापस रिपीट कर देता हूँ उसको कि प्रति देशांतर 4 मिनट प्लस हो जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, +4 हो जाएंगे। और इधर की ओर जाए पश्चिम की ओर तो -4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? -4। इस तरह हम देखते हैं कि हमारा प्रामाणिक समय कौन सा है। तो भारत का देख लिया, आपको याद हो गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत का प्रामाणिक या मानक समय। IST कहा जाता है इसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये याद रखना आपको, 82.5 डिग्री। और ग्रीनविच मीन टाइम, ये GMT भी लिखा होता है कहीं पर। GMT से हम मोबाइल में भी कभी कभी समय को वापस सेट करते हैं, बिगड़ जाता है, तो ऐसे स्थिति में हमको पूछता है GMT से कितना है, +5 घंटे आगे हैं या -5 घंटे। भारत की बात की जाए तो +5.5 घंटे आगे। इसलिए GMT में ग्रीनविच मीन टाइम इनको कहा जाता है ग्रीनविच माध्य समय, जो कि 0 डिग्री देशांतर से निर्धारित किया जाता है। लंदन से गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो ऐसी स्थिति में उसका निर्धारण किया जाता है। तो ये तो हुआ मानक समय, प्रामाणिक समय। कौन सा समय? प्रामाणिक समय। इस तरह हम किसी भी देश का समय का निर्धारण कर सकते हैं। तो 2 शब्द आपको याद रखना है, IST और GMT। प्लस ये भारत का देखें तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, इसको भी आपको देखना है। आगे हम बढ़ते हैं, एक तीसरा समय कटिबंध, टाइम जोन। अब क्या होता है, भारत तो क्या है, विश्व के अंदर देखा जाए तो उसका देशांतरी विस्तार बहुत ज़्यादा नहीं है भारत का, लेकिन बहुत सारे देश देखें तो उनका देशांतरी विस्तार क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस स्थिति में उनके बीचों बीच गुजरने वाली देशांतर रेखा को अगर प्रामाणिक या मानक समय मान लिया जाए तो उनके समय में भारी वेरिएशन आता है, बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, टाइम जोन को अलग अलग बांट दिया। क्या किया? टाइम जोन बना दिए, समय कटिबंध बना दिए। जैसे USA में 4 टाइम जोन बना दिए। कनाडा में ले लिया जाए तो 5 प्रामाणिक समय उनके। यूरोप के अधिकांश देश हैं वहाँ 3 समय। रूस के अंदर देखें तो 11 टाइम जोन है। तो इस तरह अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम जोन है। भारत के अंदर भी ये बात चल रही थी कि भारत का अगर अरुणाचल प्रदेश ये पूर्व में है, अरुणाचल प्रदेश सबसे अंत में, और इधर पश्चिम में राजस्थान, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान दोनों के अंदर क्या हो रहा है, थोड़ा देशांतरी विस्तार ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में भारत के अंदर भी मांग उठी थी कि हमारा जो मानक समय है वो 2 भागों में बांट दिया जाए। लेकिन फिलहाल भारत में एक ही प्रामाणिक समय है जो इलाहाबाद से है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है।
एक होता है आगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। वो 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। ये 180 में इसको निर्धारित किया था अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब क्या होता है हमारा 180 डिग्री, ये देशांतर रेखा, उसको मान लिया हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब इस तिथि रेखा से अगर पूर्व में कोई स्थान है और कोई पश्चिम में, तो दोनों में 24 घंटे का अंतर आएगा। कितने का? 24 घंटे में। अगर कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है या कोई पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस 180 डिग्री देशांतर रेखा के इस ओर देखें तो माना कि यहाँ पर आज शुक्रवार है पूर्व में, तो इस 180 डिग्री पश्चिम में क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि ये पश्चिम में। तो ऐसी स्थिति में 4 मिनट का अंतर आएगा प्रति देशांतर। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या होगा? 24 घंटे का अंतर आएगा। तो यहाँ पे शुक्रवार ना होकर के उस समय वहाँ पे गुरुवार होगा, क्योंकि माइनस में जा रहा हो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आपको ये समझ में आएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। और भी वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे जो भी आपको देखना है कमेंट्स में लिख दीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। ओके।